आई रिक्वेस्ट सलील भाटिया अंकल प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। मैं गुरुजी, मैं बहुत अपने आप को लकी समझता हूँ और मैं अपनी फैमिली को बड़ा लकी समझता हूँ कि हम गुरुजी को साथ साथ देख चुके हैं, उनके साथ रह चुके हैं। भले ही मैं क्योंकि लंदन में था तो ज्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन जितना भी टाइम मिला हमें बहुत अच्छा लगा। और आज जब से ये कोविड हुआ है, जब से ये चला है, ये शुरू हुआ है आपका ये मंच, मैं कोशिश करता हूँ कि रोज सुनूं और दूसरे सब लोगों का मैं संगत सत्संग सुनूं और बहुत अच्छा लगता है। कई चीजें सीखने को मिलती हैं। लेकिन आज मैं कुछ सत्संग करने नहीं आया हूँ, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स डिस्टर्ब मी व्हिच आई वांटेड टू मेंशन टुडे टू एवरीबॉडी एंड आई वांट एवरीबॉडी टू कोऑपरेट ऑन इट। फेसबुक पे बहुत जगह आ रहा है एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में, उनका एडवर्टाइज आ रहा है विच इज वेरी रॉन्ग। एंड अपनी संगत जो है, हमारी शरीफ संगत जो है, जो गुरु जी के साथ जुड़ी हुई है, जानती है गुरु जी को, गुरु जी एस्ट्रोलॉजी के टोटली अगेंस्ट थे। एंड ऐसे लोग अपना अगर बिजनेस बना रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग एंड वी शुड नॉट इनकरेज देम। हम लोग, कई लोग मैं देखा है लिखते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की तस्वीर ऊपर है तो इसलिए नीचे, लेकिन जोशियों ने कहीं उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट डाले। यू शुड डिसकंटिन्यू, यू शुड नॉट इनकरेज दोज पीपल हु आर डूइंग दिस। पीछे कल भी आया था, किसी ने डाला था ये मंदिर खुल गया, तो मैंने उसमें मेंशन किया दिस इज अ फॉल्स, प्लीज डू नॉट बिलीव इट। जो खुलेगा अपने आप अनाउंस होगा, अगर ये मंच में अनाउंस होगा। तो ये चीज थोड़ी मेरे को फील हुई कि देखो गुरु जी के नाम पर बिजनेस ना बनाए, गुरु जी को मानो, मन से मानो, वो सारी चीजें पूरी करेंगे, कभी किसी जोशी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद महात्मा है, बहुत बड़े परमात्मा है और सबके दुख जानते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं भी एक टाइम पे जोशियों के चक्रों में पड़ गया था और मैंने भी अंगूठियां डाली हुई, सब कुछ डाला हुआ। लेकिन जब लोगों के बारे में सुना, मेरी बड़ी बहन जो गुरु जी से बहुत जुड़ी हुई है, दर्शन आंटी, उन्होंने मेरे को कितनी बार बोला भी कि गुरु जी अगेंस्ट है, उतार दे, छोड़ दे अंगूठियां, और हमेशा कहने दे अंगूठियां उतार लो, जोशिया चक्र ना पाओ, और जोशिया चक्र में ना मेरे को लाओ, दूर रखो जोशिया। मैं फिर भी सोचता था कि चलो ठीक है, फिर वो किसी ने बोला कि ये है प्रॉब्लम, तो चलो ये आपका बर्थ साइन का मन वो है, ये आपका वो अंगूठी है। लेकिन पीछे जब भी मैंने लोगों से, जितने भी लोगों के ओल्ड संगत का जो भी सुना, मैंने सुना कि गुरु जी इसके अगेंस्ट थे कि ये मेरे लिए अड़चने डालता है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपनी सारी अंगूठे निकाल दी और जब से निकाली है इतना अपने खुश नसीब फील करता हूँ। तो प्लीज ये जोशियों के चक्रों में ना पड़े एंड उनको इंकरेज ना करें। अपने यहाँ से उस जो भी आपका फेसबुक पे वो जो है मंच, उसको हटा दें, डिलीट कर दें, बिल्कुल ब्लॉक कर दें उसको। ऐसे लोगों को मत इंकरेज करें प्लीज, मेरी ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी आई रिक्वेस्ट नेक्स्ट उषा आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। इतनी खुशी होती है जब भी गुरुजी की कोई भी संगत आती है और सत्संग सुनाती है और गुरुजी की महिमा सुन करके मन इतना खुश होता है कि गुरुजी कितनी कितनी ब्लेसिंग उस समय जब वो बॉडी में थे तो भी और अभी भी ज्यादा ही बढ़ रही है, बहुत ज्यादा। तो अभी शुरू में मैंने एक अंकल का सत्संग सुना था कि वो जो पंडितों की बात बताई थी उन्होंने, भाटिया अंकल ने आई थिंक, तो मैं अपना वही सत्संग एकदम से मुझे याद आया तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। अब मुझे मालूम है आप सबको पता ही चल गया है, बहुत दिनों से मैं शेयर कर रही हूँ और इतना प्यार मुझे मिल रहा है सारी संगत का और मैं इतनी हम्बल्ड हूँ और गुरुजी की बढ़ियाई करके ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इतने महीनों तक साथ साथ एक दूसरे के साथ इस औखे टाइम पर ये गुरुजी ही कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्शियस और डिप्रेस्ड और कंप्लेनिंग मोड, आई थिंक गुरुजी ने हम सबको इतना खुश करा हुआ है, इतना पॉजिटिव रखा हुआ है और इतनी लगन लगाई है कि रुके रहते हैं कि कब ये टाइम आए जूम का और कब जल्दी से जल्दी हम सारे कनेक्ट हो। तो ये गुरुजी हम सबको इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। और जैसे गुरुजी कहते हैं जो सुनता है उसकी भी ब्लेसिंग, जो सुनाता है उसकी भी ब्लेसिंग, तो दोनों तरफ गुरुजी की ब्लेसिंग चल रही है। तो जो नहीं शेयर कर रहे हैं वो कभी ना सोचें कि अरे मेरे पास तो कोई सत्संग ही नहीं है, मैं कैसे शेयर करूं। कुछ नहीं फर्क पड़ता है, आपको वैसे ही ब्लेसिंग मिल रही है। और कभी भी अपने को छोटा ना समझें कि आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिली। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम इस समय बोल पा रहे हैं, हम अपने घरों में बैठे हैं, हम गुरुजी की बढ़ियाई कर रहे हैं। नहीं तो कितने लोग देखिए किस हालत से गुजर रहे हैं। पर ये नहीं कि हम बस अपने इसलिए खुश हैं कि हम ठीक हैं, हमें उनके लिए भी प्रे करना चाहिए, अरदास करनी चाहिए, क्योंकि सारे गुरुजी ने एक परिवार बनाया, पूरे वर्ल्ड इज लाइक
एक परिवार ऐसा लगता है कि जिसको हम जानते भी नहीं है, उसके लिए भी मन से प्रार्थना निकलती है। ये गुरु जी का प्यार है, उन्होंने यही सिखाया है। गुरु जी की सबसे बड़ी सीख है कि हर बंदे से प्यार करो, किसी को जज ना करो। सब तरह तरह के, जैसे फूल पत्ते अलग होते हैं, वैसे हम सब अलग अलग, हमारी विशेषताएं हैं। को किसी में सारे गुण कभी नहीं मिलते हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो हम वो बस गुण, एक कोई अच्छा गुण देखकर उसी पर ही हम फोकस करें और आगे बढ़ते जाएं। और गुरु जी से बस यही कहें कि गुरु जी आप हमें ऐसे नजर दीजिए, ऐसे वाक्य दीजिए, ऐसे हाथ पैर दीजिए कि हम आपकी तरफ प्यार से बढ़ें, ना कि हम कंप्लेन करके या निंदा चुगली करके आगे बढ़ें। कभी नहीं गुरु जी, आप वहीं रोक दीजिएगा। तो मेरे गुरु जी से यही प्रेयर होती है रोज की, गुरु जी इतना प्यार आप दो कि मैं सबसे शेयर कर सकूं वो प्यार। और वो गुरु जी देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि मेरे से समाया नहीं जाता है। मैं रुकी रहती हूँ, मैं कब सारी संगत से ऐसा लगता है हम रूबरू बैठे हुए हैं एकदम। आज बिल्कुल सामने हम सारी संगत बैठे हुए हैं, गुरु जी बीच में बैठे हुए हैं और हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं उस समय की बात बताती हूँ जब एम्पायर स्टेट में हम नए नए जुड़े थे। 98 दिसंबर में हम जुड़े थे, कि 99 की बात है। और आपको मालूम है ज्यादातर तो हम इंडिया के लोग बहुत ही ज्यादा पंडितों में, एस्ट्रोलॉजी में, कुंडलियों में बिलीव करते हैं। बहुत ही, मेरी फैमिली में तो विदाउट हॉरोस्कोप कोई भी काम नहीं होता है। शादी तो मतलब बहुत बड़ी बात है, बगैर उसके कुंडली मिलाए तो कभी होता ही नहीं था। और आपको पता है मैंने कि मेरी बेटी को एस्थमा इतना बुरा था, और हम जब जब जाते थे तो मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग्स हमें पहले से ही अपॉइंटमेंट लेके रखते थे, और पंडित जी घर आते थे या हम जाते थे और वो सारा कुछ उसका उपाय कराते थे। और हवन, ये वो, इतना दक्षिणा दो, इतने लाख पाठ, ये अंगूठी पहनो, ये करो, वो करो, सब कुछ हम ट्राई कर चुके थे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो जो मैं शेयर कर रही हूँ मेरे साथ हुआ है। तो इतना इतना उस समय हम लोग अब उससे गुजरे थे कि मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। मतलब उसको क्या नहीं किया था हम लोगों ने कि किस तरह से वो ठीक हो जाए। क्योंकि हर माँ, फादर, पेरेंट्स, हम सब यही चाहते हैं हमारे बच्चे किसी तरह से स्वस्थ रहें। तो ऐसे हम भी उसी दौर से गुजर रहे थे। और बिकॉज हम लोग परेशान थे, मेरे पेरेंट्स भी परेशान थे, मेरे इन लॉज भी, वो भी चाहते थे कि वो किसी तरह से ठीक हो जाए। तो ये दौर चलता रहा, सब कुछ होता रहा। और देखिए, ये बहुत बड़ी महादेव की कृपा है कि उन्होंने अपने पास बुलाया, और एक नजर से वो सारी चीज एक तरफ, कहते हैं दुनिया सारी एक तरफ, गुरुजी एक तरफ। ये मैंने आंखों से देखा है, महसूस किया है। इसीलिए मुझे अंदर से गुरुजी के लिए इतना प्यार है, इतना आदर है। मैं उनकी इतना आदर करती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं उनके लिए क्या करूं, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। और जैसे गुरुजी ने एक सेंटेंस में कहा था कि मैंने एक बार पूछा था मेरे गुरुजी, अब आप भगवान हैं, अब आप मिल गए मुझे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा लाइफ का पर्पस पूरा हो गया है, क्योंकि एक आत्मा को परमात्मा से मिलना होता है। और मुझे अंदर ही अंदर लगता था कि मैं अब जैसे गुरुजी मिल गए, भगवान मिल गए, पर अब वो मुझे बताएं कि मेरी आगे की लाइफ मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने इतने प्यार से मुझे समझाया कि तू जिथे जा उथे मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कल्याण कर। तो मतलब कितनी बड़ी बात गुरुजी ने एक सेंटेंस में बता दिया। कोई बहुत भाषण नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। गुरुजी कभी कुछ भी प्रवचन नहीं करते थे, एक सेंटेंस में वो कहते थे। एंड उनकी कृपा होती थी तो हम कैच कर लेते थे, अगर उनकी कृपा नहीं होती थी हमारा मन भटक जाता था। चाहे गुरुजी कितना बोलते रहे, हमें नहीं समझ में आती थी वो चीजें। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक बार कुछ उन्होंने कहा था, वो मेरे हस्बैंड नहीं समझ पाए, तो आज भी उनको इसका पछतावा है कि अरे मैंने वो नहीं किया जो गुरुजी ने कहा था। तो वो गुरुजी का पर्दा डाल देते हैं, इट्स अप टू हिम व्हाटएवर हैज टू हैपन। तो ऐसे ही दौर से हम गुजर रहे थे, और गुरुजी ने एक बार अपने दर बुलाया, और एक नजर से मेरी बेटी को किस तरह से नया जीवन दिया उन्होंने। और खाली जीवन नहीं दिया, एक एक चीज, जब गुरुजी आपका हाथ पकड़ते हैं ना, तो खाली आपका नहीं पकड़ते हैं, आपके आसपास जो भी होता है सबको ब्लेस करते हैं। कि मैंने आंखों से अपने देखा है। यहाँ तक कि जो एक बट में भी आते थे मेरे रिश्तेदार, रिलेटिव्स, उनको भी गुरुजी हंस के कहते थे कि अच्छा आ गई इफ एंड बट, लेट्स ट्राई, ये करने आई है। एंड दैट वाज सो ट्रू, बिकॉज इन द कार दैट्स एग्जैक्टली दे यूज्ड टू टेल मी
कि चलो कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे, तुम्हारा तो इतना हो गया, पर मुझे नहीं मालूम, मुझे यकीन नहीं आता। तो गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी उनको ब्लेस करते हैं। तो ऐसे सारे रिश्तेदारों को आपको ब्लेस करेंगे, फिर आपके रिलेटिव जितने दूर दूर हैं, फिर आपके नेबर्स को, फिर आपके फ्रेंड सर्कल में। मैंने कितनी बार शेयर किया, मेरे जितने रिलेटिव्स हैं 45 लोग, हम लोग इकट्ठा कभी कभी गुरुजी के दरबार में जाते थे, तो बोथ साइड्स ऑफ द फैमिली। और किस तरह से फिर जब गुरुजी नोएडा आए थे, उन्होंने कहा तो पुरानी संगत ने नए नए लोगों को ले आओ, सारे नेबर्स को बुलाया था, सारे फ्रेंड्स को बुलाया था, आउट ऑफ टाउन जो रिलेटिव्स थे सबको बुलाया था, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था वो। और उसके बाद आपको जैसे मैंने शेयर किया, मेरी एक फ्रेंड जो जिसकी मेरी बचपन की सहेली है, उससे मैंने बहुत दिनों से बात नहीं करी थी, गुरुजी ने खुद मुझे बुला के कहा कि उसको बुला के लेके आ। और उसके सर में, उसके बेटे के सर में ब्रेन बम चला गया था। किस तरह से गुरुजी बुला के आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प ब्लेस करते हैं। तो ये गुरुजी का ये तरीका होता है कि गुरुजी खाली आपको नहीं ब्लेस करते हैं, आपके इर्द गिर्द सारा कुछ, ये भगवान के मतलब ये गुण भगवान ही में हो सकते हैं और किसी में नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे वो दौर चल रहा था, और गुरुजी ने मेरी बेटी को जब ब्लेस किया, हम समझ गए कि ये गुरुजी हैं, और फिर उसके बाद भगवान है गुरुजी। और उसके बाद बहुत ध्यान से वहां बैठ करके गुरुजी के पास, माई आईज वो ओनली फॉर गुरुजी, माई ईयर्स वो ओनली फॉर गुरुजी, मुझे और कोई नहीं दिखता था। इतने बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस और हाई फाई जो लोग आते थे, मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि आई एम नॉट देयर टू सी एनीबॉडी। मेरा एम था कि गुरुजी हमें भगवान मिल गए हैं, और अब जो जो वो कर रहे हैं, मुझे उस पर ध्यान देना है, वो क्या चाहते हैं हमसे और क्या सिखाना चाहते हैं। तो चुपचाप वहां बैठ के बस मैं देखती रहती थी कि गुरुजी किस तरह से, और गुरुजी कभी कभी प्यार से एकदम मेरी तरफ ऐसे देखते थे, और मुझे समझ में आ जाता था कि वो क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि बात नहीं करते थे गुरुजी। और वो एक सेंटेंस बोल देते थे कि देखो फिर माया मोह में ये फंस गया। मतलब वर्ल्डली चीजें लोग मांगते थे, गुरुजी राइट अवे कह देते थे कि ये माया मोह में धंसते जाओगे, ये चीजें नहीं मांगो। पर हमारी बुद्धि नहीं होती थी, कितने हम उसी में फंसे रहते थे। तो गुरुजी के दरबार में बैठ करके गुरुजी की कृपा से ही हमें समझ में आता है कि वो क्या चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। तो एक दिन ऐसे ही था, बैठे हुए थे, और अचानक ही कोई एक कपल आए और गुरुजी को प्रणाम किया उन्होंने, और कुछ बात करने लगे जो मुझे सुनाई नहीं दिया। तो गुरुजी ने बहुत कस के एक सेंटेंस बोला कि या तो इत्या या तो पंडितों के चक्कर लगा। तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि हम लोग भी पंडितों के पास बहुत जाते थे पहले। तो एकदम से मैं सुनने लगी कि गुरुजी क्या पंडितों के बारे में, क्योंकि ऐसा लग रहा था जिसको गुरुजी जो मैसेज देना चाहते थे ना, उसके कानों में पड़ जाती थी, और जिसके लिए नहीं होता था उसको नहीं सुनाई देता था, या उसको नहीं समझ में आता था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जब उन्होंने कहा, फिर गुरुजी ने एकदम जैसे मेरी तरफ ऐसे मुड़ के एक बार देखा, उन्होंने स्माइल किया, कहा पंडितों के चक्कर में पढ़ करके बहुत कमजोर हो जाते हो तुम सारे लोग, और फिर वहमों में पड़ जाते हो। फिर गुरु का क्या मतलब, या तो गुरु के पास आओ या पंडितों के पास जाओ, दो उसमें नहीं चल सकते हो। पूरा पूरा एक सरेंडर होके आना पड़ता है, गुरु की बात माननी पड़ती है। इतना कह के गुरुजी रुके, मैं ऐसा लगा कि मुझे ये कहा जा रहा है। एंड मेरे हस्बैंड भी थे, हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वी वेंट बैक, क्योंकि उस तक ऐसी बात ही, हम लोग यूएस आते थे और पंडित हमारी पूरी इतनी बड़ी पोथी लिख कर देते थे, और बहुत मजा आता था। हम लोग उसको पढ़ते थे कभी कभी रात में बैठ करके कि हाँ देखिए, हाँ ये होने वाला है, ऐसा है वैसा है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऑल दैट लाइक एन एंटरटेनमेंट। एंड सारे बच्चों की कुंडलियां बनवाई थी और क्या किया। एंड अचानक ही जब गुरुजी ने कहा, वी रियलाइज्ड कि गुरुजी क्या चाहते हैं। if we are going to consider Guruji as a God, then we have to listen everything what he's teaching us right here. नहीं तो गुरुजी ने कह दिया कि फिर कोई काम नहीं होना, या तो गुरु के पास आओ या पंडितों के पास आओ, दो जगह नहीं जा सकते हो। We realized that. उसके बाद हम वापस आए, जब सिंगापुर आए हम लोग, जितनी हमारी कुंडलियां थी, जितने पोथे थे, जो जो जिसने लिखा इतने सालों में दिया था, all that I don't know कहाँ डिसअपियर हो गई, to tell you the truth.
आज तक मुझे याद ही नहीं है कहाँ है। एंड उसके अलावा बच्चों की जब शादियां तय हो रही थी, गुरुजी तो उस समय थे, उन्हीं की ब्लेसिंग से हुई है। तो जब बड़ी बेटी की शादी तय हुई तो मेरी मदर और मेरी इन-लॉज कहने लगे कि तुमने कुंडली इसकी मिलवाई है, क्योंकि उसमें गुण होने चाहिए, मिलने चाहिए, ये है वो है। एंड बिकॉज इट वाज ऑल अरेंज मैरिज, सो उन्होंने कहा जब अरेंज मैरिज है तो क्यों नहीं अपनी तरफ से करना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं तो गुरुजी पर मैंने छोड़ा हुआ है। मैंने जिस दिन गुरुजी ने मेरे से कहा है या किसी को बता रहे थे मेरे सामने, मुझे सुनाई दे गया, वो मेरे लिए था। और मैंने उस दिन के बाद से सब हटा दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, किसी की कुंडली नहीं है, और मैं गुरुजी पर विश्वास करती हूँ। अगर गुरुजी ने ये ब्लेस करा है तभी ये होगी, क्योंकि मैं मन ही मन हमेशा कहती थी गुरुजी अगर ये रिश्ता आपकी ब्लेसिंग से है तब ठीक है, अगर आपकी ब्लेसिंग से नहीं है, चाहे जितना अच्छा हो, आप कोई विघ्न डाल देना और मैं समझ जाऊंगी कि ये ठीक नहीं है, फिर मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तो हमने कहा ये गुरुजी ही करा रहे हैं सब कुछ, तो इसलिए मुझे कोई चिंता ही नहीं है, सब अच्छा ही होगा। एंड बिलीव मी, तीनों बेटियों की शादी में मुझे मालूम नहीं, कोई कुंडली नहीं, कोई वो नहीं, कोई नहीं, बस गुरुजी का ही आशीर्वाद है। गुरुजी को याद करके मैंने अपनी बड़ी बेटी के बारे में बताया, किस तरह से गुरुजी ने उसको ब्लेस किया था, और किस तरह से मेरे सन इन लॉ जब गए थे तो शिवरात्रि में उनके सर पे हाथ रखा उन्होंने और ब्लेस किया गुरुजी ने। इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए? कुंडली कौन बना सकता है जब भगवान है वहां पर सामने? वो तो आपकी लकीरें बदल रहे हैं। कितने लोगों को वो जीवन दान दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड को उन्होंने 2 बार 3 बार जीवन दान दिया है, कौन दे सकता है? ये कुंडली में देख देख के हम कमजोर हो जाते हैं, हम वीक हो जाते हैं, हम वहमों में पड़ जाते हैं, फिर हमारी एनर्जी छिन्न होने लगती है। अगर हमें अपनी एनर्जी बनाए रखनी है तो हमको गुरुजी से ही जुड़ना है, बस खाली गुरुजी से। और गुरुजी से जब हम जुड़ेंगे तो आप देखिएगा बेइंतहा आपको शक्ति देंगे गुरुजी, बेइंतहा आपको श्रद्धा देंगे गुरुजी, और बेइंतहा आपको प्यार करेंगे गुरुजी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये सब वहमों में ना पड़े। और खुद मेरा एक्सपीरियंस है किस तरह से ये सब हुआ है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड भी बहुत बीमार हुए थे, कितनी बार तो मेरी इन लॉज ने काफी मेरे से कहा था कि यहाँ के पंडित ये कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसी अपब्रिंगिंग है कि आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, चाहे जो हो बड़े आपसे, पर गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है, और गुरुजी की बात सबसे ऊपर है। तो जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था, देखिए कि गुरुजी ने बस ये मंत्र, अब ये मैं मेरे लिए था, तो जैसे कल भी किसी ने शेयर किया था, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जिसके लिए होता है गुरुजी उसको इंडिविजुअल, हर जन के लिए वो अलग इंजेक्शन होता है, डॉक्टर देते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी ने उस समय मेरे हस्बैंड को बोला था कि मेरे से कहा था कि अंकल के मुंह में नमक और हल्दी डाल देना, तो वो गुरुजी का वो ट्रीटमेंट था ना, उस समय उनको उसकी जरूरत थी, तो हर के लिए तो नहीं अप्लाई हो सकता है। तो आप ये प्लीज जनरलाइज नहीं करिएगा। उस समय जो मेरे साथ था वही मैं शेयर कर रही हूँ, उन्होंने ये कहा था। तो उससे बढ़ के हम क्या कुंडली और पंडितों से पूछ करके ये दान करो, कुछ नहीं, दैट इज हैज नो मीनिंग फॉर मी। मेरे गुरुजी ने एक सेंटेंस कहा कि अंकल के मुंह में हल्दी और नमक एक चुटकी भर डाल देना, दैट इज द अल्टीमेट थिंग फॉर मी, नो मैटर व्हाट। एंड देन गुरुजी सेज, चाहे वो आईसीयू में हो, चाहे जितने मास्क लगे हो, ऑक्सीजन हो, मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि गुरुजी अरेंज्ड इट, सारी नर्सेस को हटा दिया उन्होंने, और मुझे कोई डर नहीं था। मैंने मास्क हटाया और मैंने उनसे कहा कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि गुरुजी जब खुद बता के गए हैं कि अगर, अब आप सोचेंगे जो नई संगत है कि उस समय गुरुजी थे तो ऐसा होता था, अब हम क्या करें? बिल्कुल आप इस दुविधा में रहे ना। अभी तो मैं देख रही हूँ अभी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप गुरुजी की, आपको डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन गुरुजी बता रहे हैं आपको। गुरुजी के स्वरूप से कभी कभी आपको पता चल जाता है क्या हमें करना है। गुरुजी की कभी कभी आपकी ड्रीम में आके आपको मैसेज दे जाएंगे, कभी कभी किस तरह से आपके काम बनने लगेंगे। तो इस तरह से गुरुजी कितने बेस से अब आ करके बता रहे हैं, कितनी चीजें बता रहे हैं। अब एक बार अंकल की जब सर्जरी होनी थी, गुरुजी तो चले गए थे,
Guruji had left his chola. This was in 2007 November, जब इनकी एक सर्जरी हुई थी लास्ट. तो गुरुजी तो नहीं थे उस समय, पर मुझे कोई चिंता नहीं थी कि मैं किससे पूछूं, पंडितों के पास जाऊं या ये करूं वो करूं, अब मैं बैठ के रोऊं कि अब मैं क्या करूं. गुरुजी थे तो बताते थे, अब नहीं है तो मैं किससे पूछूं. कभी ये ख्याल नहीं आया मुझे, क्योंकि गुरुजी ने कहा हुआ था एक सेंटेंस, मैं नहीं रहूंगा, मेरी फोटो रख ले और मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी, जिथे मेरी फोटो होती है उत्थे मैं. ये गुरुजी का महावाक्य है, वो कह के गए हैं. पहले से ही उन्होंने सारे अरेंजमेंट करे हुए हैं संगत के लिए कि कोई दुविधा में ना पड़े कि गुरुजी नहीं है. तो किस तरह से उन्होंने वो बता के गए हैं, एक एक सीख दे के गए हैं गुरुजी. तो ऐसे उन्होंने मुझे भी ये बताया था, इतनी क्लियरली उन्होंने बोला था मेरे से. तो मुझे कुछ भी नहीं करना था, बस गुरुजी की स्वरूप के सामने मैं बैठ जाती थी ध्यान में, और जैसे जैसे होता था. गुरुजी ने एक बार, मैंने आपको पता नहीं शेयर किया कि नहीं, जब सर्जरी इनकी नवंबर में होने वाली थी, तो नेचुरली थोड़ी तो एंजाइटी होती है, चाहे आप जितने गुरुजी से जुड़े हैं. दिस इज द ट्रूथ, वी ऑल आर ह्यूमन. आई नेवर निगेट दैट कि ऐसा नहीं होता है, पर यह है कि एक बैलेंस रहता है, गुरुजी कंट्रोल में रखते हैं सब कुछ. तो ऐसे मैं रात में अरदास करके सो गई, और रात में पूरे ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया मुझे कि कहीं एक बहुत पहाड़ी जगह है, गुरुजी वहां बैठे हुए हैं, एंड मैं अकेली हूँ. मैं सर ढक के गुरुजी से थोड़ी दूर पर बैठी हुई हूँ, पीछे उनके. एंड गुरुजी हाथ से यूं करते हैं जैसे गुरुजी कभी कोई सचखंड का प्रसाद निकालते थे, ऐसे हाथ करते हैं. एक सिल्वर ग्लास उनके हाथ में आ जाती है, एंड उसमें अमृत है. And Guruji drinks just one sip, and he calls and he gives it to me and says, ये अंकल की ब्लेसिंग और तेरे बेटे की ब्लेसिंग है, और तू इसको पी ले. And I'm drinking, as I'm drinking that अमृत, वो ऐसा लग रहा है पूरा पुंज है रोजेस का. एंड उसी समय मेरी जाग खुल जाती है. It's 4 o'clock in the morning. और जब जाग खुलती है, I'm still swallowing that अमृत, and I can feel the taste. It is so real. जैसे मैं वो रोजेस का पुंज का वो अमृत पी रही हूँ, और वो मेरे मतलब जैसे कहते हैं ना स्वॉलो कर रहे हैं, वो फीलिंग मुझे आ रही थी कि मेरे अंदर वो जा रहा है. तो इतना रियल गुरुजी कर देते हैं, आपको समझा देते हैं. हमें किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है. गुरुजी उस समय थे, अब गुरुजी नहीं है. उस समय नहीं थे गुरुजी जब सर्जरी हुई थी, फिर भी गुरुजी ने किस तरह से प्यार से आके सिखाया, बताया, कैसे कैसे करा उन्होंने. ब्लेस करते हैं, अभी भी कितनी ब्लेसिंग मिल रही है सारी संगत को, ऑल वर्ल्ड वाइड. अब तो गुरुजी बॉडी में नहीं है. पहले कहते थे गुरुजी मैं बॉडी में एकदम मैं बंधा हुआ हूँ. अब तो वो उनकी शक्ति और भी अपरंपार हो गई है, क्योंकि वो बॉडी में पहले दर्द लेते थे, हमारी बीमारियां लेते थे, उनको कष्ट होता था, बिकॉज ही केम इन अ बॉडी. अब ही इज बियॉन्ड दैट. इसीलिए मैं भी गुरुजी ने देखा कि इतनी बीमारियां हो रही है, उन्हें बॉडी छोड़ना है एंड इतना ब्लेस करना है उनको. तो उनकी ब्लेसिंग्स इतनी अपरंपार हो रही है. आप देख रहे हैं कितने लाखों लोग मंदिर में आते हैं, बड़े मंदिर में, किस तरह से उनकी बीमारियां ठीक हो रही हैं. कैसे? ये गुरुजी बॉडी में नहीं है, इसलिए वो ब्यूटिफुली ये काम कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि भगवान है. एंड वो कह के गए हैं कि मुझे सबको ब्लेस करना है. तो ये गुरुजी ऐसा नहीं है कि गुरुजी नहीं है तो अब कैसे होगा, या ये होगा या वो होगा. एवरीथिंग इज द सेम. ये क्या शक्ति है कि हम सबको, आपके इंडिया में तो काफी रात होती है, और कैसे हम सारे जुड़ के बैठते हैं. यहाँ पे दिन है तो फिर भी हम रुके रहते हैं कि किस तरह से वो टाइम आया, हम बैठे, और किस तरह से मन में ये गुरुजी जगाते हैं कि हमें शेयर करना है, क्योंकि गुरुजी कहते थे शेयरिंग में ही मेरी ब्लेसिंग है. देखिए आजकल का टाइम कितना अच्छा है, और आई एम सो हैप्पी कि पुरानी संगत आ रहे हैं सामने और अपनी ब्लेसिंग शेयर कर रही है. क्योंकि देखिए सत्संग तो अब मेरे ख्याल से बड़े मंदिर में भी नहीं होते हैं कि ऐसे लोग खड़े होकर सुनाएं, और जगह जगह नई संगत हो रही है, नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको बताने वाले भी होने चाहिए. और आई शुड से कि बताने वाले वो तो गुरुजी बताते हैं, पर एटलीस्ट जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है कि मुझे बहुत पहले से लगता था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जितना मेरे से हो सकता था मैं जहाँ जाती थी वहां जरूर
वहाँ की संगत जरूर अटेंड करने की कोशिश करती थी, चाहे वो यूएस में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे जहां भी हो। मेरा एक ही पर्पस होता था, क्योंकि ये गुरुजी का हुक्म है, वो कह के गए हैं तो मैं वही फॉलो करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी का हुक्म फॉलो करना मतलब मेरा जीवन धन्य हो गया, हम सबका जीवन धन्य हो गया अगर हम गुरुजी की बात माने। चाहे वो गुरुजी की बात हो निंदा चुगली ना करें, उससे भी गुरुजी हमें ब्लेस कर देंगे, और गुरुजी की ब्लेसिंग से ही वो हमारे जितने भी वो कहते हैं ना दोष विकार जो हमारी आत्मा में कितने जन्मों से हैं, हमारी आदत बन गई है, हमारा स्वभाव बन गया है वो, तो उससे उभरने के लिए हम अपनी आप से नहीं हो सकते, वो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हो सकता है। जब गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे, वो सारे विकार जला देंगे गुरुजी, और हमें एक अच्छा इंसान बनाएंगे, जो खाली हमें गुरुजी प्यार करना सिखाएंगे बस, चाहे कोई कैसा भी हो, और प्यार बांटना सिखाएंगे, प्यार लेना सिखाएंगे, देना भी सिखाएंगे, और आपस में किस तरह से हम एक परिवार होके शांति से प्यार से एक गुरुजी की डगर ऐसे प्यार से चले, जिधर भी हम जाते हैं, जहां जहां संगत हो रही है, प्यार से, कोई पॉलिटिक्स ना हो, कोई किसी के साथ बुरी तरह से बात ना करे, सब जैसे एक हेवन होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जब मैं बड़े मंदिर को देखती हूँ सुबह इसके जाप के टाइम, मुझे लगता है दिस इज हेवन ऑन अर्थ, हेवन ऑन अर्थ। वो गुरुजी ने बनाया है सारी संगत के लिए, वो बना के गए हैं गुरुजी। उस समय नहीं समझ में आता था कि इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं, यहाँ तो संगत भी नहीं कराते हैं गुरुजी, इतनी छोटी जगह एम्पायर स्टेट में हम लोग इतने ठुस ठुस के ऐसे बैठते थे, और जगह नहीं होती थी, कोई बाहर बैठता था, कोई ऊपर बैठता था, और मन में आता था गुरुजी यहाँ क्यों नहीं करते हैं गुरुजी। उस समय टाइम नहीं था गुरुजी का, मे बी ही डिडंट वांट एट दैट टाइम, क्योंकि वो कहते थे कि बहुत, अभी यहाँ ना मेट्रो थी ना कोई कन्वेंस थी, बहुत दूर था, कहते थे संगत को बहुत मुश्किल होगी, तो वो उन्हें मालूम था कि संगत बढ़ने वाली, इसलिए वो बनवा के गए हैं। वो अब हमें बाद में पता चला है, उस समय यकीन नहीं आता था। जब हम थोड़े से लोग बड़े मंदिर में बैठते थे, बात गुरुजी से करते थे, आवाज गूंजती थी एकदम, शब्द गूंजते थे एकदम, कम लोग होते थे। अब आज देखिए तो कैसे कैसे गुरुजी ने कितने ब्यूटीफुल सुविधा बनाई है, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया है, और मैनेजमेंट में मैं तो कहती हूँ कि गुरुजी ही देख रेख कर रहे हैं बड़े मंदिर की। गौरव अंकल को तो मैं बचपन से मैंने देखा ही है, छोटा सा था वहां पर मेरे लिए तो लगता है कि गुरुजी ने ब्लेस करा हुआ है वहां के मैनेजमेंट को, वहां के सेवादारों को, वहां की हवा को, वहां के एक एक ईंट पत्थर को, एक एक पेड़ को। मतलब आप वहां जाइए तो ऐसा सोचिए आप हेवन में आए हैं बस, और बस वहीं का आनंद लीजिए आप, बस आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से मंदिर बढ़ा रहे हैं, संगत बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ सब डिसिप्लिन में आते हैं। मुझे तो बहुत आनंद आता है, मैं कोई वीआईपी उसमें नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तो ऐसे एकदम भीड़ में जब लाइन में लग के जाती हूँ, मुझे इतना आनंद आता है कि चाहे 3 घंटे लगे, मुझे लगता है कि कितना अच्छा है। मैं लोगों से पूछती हूँ आप लोग क्यों आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है, और नई संगत इतनी ब्यूटीफुली सत्संग शेयर करती है। तो ये इधर से जा करके उधर से मुड़ करके कितना अच्छा अरेंजमेंट है कि कोई वहां धक्कम धुक्का नहीं होता है, कोई पुश नहीं करता है। वो बुजुर्गों के लिए अलग है, उनके लिए अलग है, और किस तरह से सारे सेवादार वहां इतने विनम्र होके हाथ जोड़ करके आपको गाइड करते हैं। ये कौन कर रहा है? ये हम कहीं और देखा है आपने किसी और मंदिर में? मैंने तो दुनिया में इतनी जगह में गई हूँ, मैंने कहीं भी नहीं देखा है, चाहे वो कोई भी जगह हो। तो इसलिए बड़ा मंदिर इज लाइक हेवन ऑन अर्थ। वहां पर जाके देखिए, आपकी बीमारियां ठीक होती हैं, आपको ब्यूटीफुल वहां शब्द सुनने को मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, आपको लंगर मिलता है, आपको जल प्रसाद भी मिलता है, आपको घर ले जाने के लिए भी जल प्रसाद मिलता है, और किस तरह से वहां पर आपको सुकून मिलता है। सबसे बड़ी बात है वहां जाकर के हम सब भूल जाते हैं, इतनी सुगंध आती है गुरुजी की। ये क्या है? गुरुजी अभी भी वहां विराजमान है, एक एक जगह में, एक एक मतलब एक एक कण में वहां बसे हैं गुरुजी। तो आप से मेरा यही निवेदन है कि आप प्लीज गुरुजी की, अगर आप मानते हैं तो उनकी बातें भी मानिए, और ये वहम से, पंडितों की और ये पत्थरों से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी शेयर किया फर्स्ट हैंड, की
गुरुजी ने बोला था जिस तरह से कि पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और उसी पर बस ये लास्ट में शेयर कर देती हूँ, गुरुजी याद दिला रहे हैं कि जब सियाटल हमें भेजा गुरुजी ने, और जब यहाँ की संगत को ब्लेस किया और सत्संग कराया गुरुजी ने, उन्होंने स्टार्ट किया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था। और गुरुजी सिंगापुर से ही सत्संग कराते थे, मुझे उस समय ज्ञान नहीं था। मैं तो खुश होती थी कि मैं गुरुजी को बहुत मिस करती हूँ और गुरुजी वहां से संगत भेजते हैं, तो मैं उसी में खुश होती थी। पर ये बात नहीं थी, बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी आदेश देते थे, संगत भेजते थे और आदेश देते थे कि लंगर बनाना, ये बनाना, ऐसे करना, पूरा उसका पूरा सब कुछ बताते थे, एक एक स्टेप बताते थे गुरुजी। तो उस समय भी गुरुजी वही चाहते थे कि वहां भी सत्संग हो। और किस तरह से फिर यहाँ आए, तो यहाँ पर भी गुरुजी ने इतने संगत, पुरानी संगत, इतने लोगों को भेजा गुरुजी ने कि हमारे तो जीवन धन्य हो गया। मैं तो कोई भी संगत आती है, मुझे लगता है गुरुजी आ गए हैं, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी है कि मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी गुरुजी इसको उतना ही प्यार करते हैं और हम सारे मिल करके गुरुजी की सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे ही जब संगत गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट करी, थोड़े से लोग होते थे, तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक हम लोग मेरे हस्बैंड किचन में, क्योंकि किचन में गुरुजी ने बाद में बता दिया था कि कोई नहीं आएगा, तो खाली मेरे हस्बैंड और हम दोनों जन ही सेवा में रहते थे। और पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, मतलब कोई वहां पे पिन भी गिरे तो आवाज आती, एक आवाज नहीं आती थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप सारी संगत ध्यान में बैठती थी जैसे एम्पायर स्टेट में। मुझे वही याद दिलाते थे गुरुजी। और चुपचाप हम दोनों जन वहां खड़े हुए थे एंड अचानक देखते हैं, क्योंकि एक बहुत वेल नोन एस्ट्रोलॉजर और पंडित जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं और बिल्कुल अप टू डेट उनका सारा कुछ वो रहता है, पूरा सब कुछ वो टेक वर्ल्ड से कनेक्टेड है, तो सब कुछ टेक्निकली करते थे। तो उनका नाम काफी सुना था, पर हमें जरूरत ही नहीं थी कुछ। तो उनको मैंने देखा कि वो अपने वाइफ के साथ, वो दोनों जन चले आ रहे हैं, सीढ़ियों से ऊपर आए और मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ देखा, कहते अरे ये कैसे आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब गुरुजी भेजते हैं, वो अपने मन से, हमने तो नहीं बुलाया किसी को। वो आके बैठे और बस थोड़ी देर बैठे, फिर चले गए। वो उन्होंने चाय प्रसाद भी नहीं पी। तो ठीक है, मेरे हस्बैंड ने बाद में मैंने इसका कि अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ पंडितों का क्या काम है। फिर एनीवे एक बार दोबारा फिर वो आए और बैठे, उन्होंने चाय प्रसाद पी और लंगर प्रसाद खाया एंड उसके बाद उन्होंने कहा मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो हम दोनों जन घबरा गए कि वो कहीं कुछ अपना पूजा पाठ का, एस्ट्रोलॉजी करना भाषण दे। पर अब गुरुजी ने भेजा उनको संगत में, तो थोड़ा सबकी रिस्पेक्ट करनी होती है, तो वो खड़े होके बस उन्होंने कहा मैंने गुरुजी ने, भगवान है, फर्स्ट सेंटेंस उनका था, गुरुजी भगवान है और इन्होंने मुझे पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया यहाँ पर। These were his words and he explained everything what he saw. He said मैं अपने को बहुत एस्ट्रोलॉजर समझता हूँ और मैं इतनी वो करता हूँ और सब अपडेटेड है मेरा, ये है वो है, इतना करता हूँ मैं, पर राइट नाउ फॉर मी ही इज माई गॉड एंड ही शोड मी ब्रह्मांड एंड गुरुजी के आगे कुछ भी नहीं है। एंड लेटर वो सत्संग में आते रहे और गुरुजी की बर्थडे में हमेशा वो हम सब बैठ के गुरुजी का जो जाप करते हैं उसमें वो लीड करते हैं, सब करते हैं। एंड लेटर ही टोल्ड द संगत, ही सेड यू नो आई वाज वेरी एग्रेसिव पर्सन। मैं अपने को, इतना ईगो मेरे में भर गया था कि मैं इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ, इतना अच्छा ये हूँ, पर मुझे गुरुजी ने विनम्र बना दिया है। जैसे कहते हैं ना, एक ईगो का जो स्टिंग होता है वो गुरुजी काटा निकाल के फेंक दिया है। अब मैं धरती पर आ गया हूँ। ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं। एंड देन जो भी उनके पास आता था कि पंडित जी बताइए मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं कैसे क्या करूँ, कोई उपाय है? तो उनको वो पंडित यहाँ पर संगत में भेजते थे। कितने लोग आते थे, कहते थे मुझे पंडित जी ने भेजा है। ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। एंड गुरुजी ब्लेस करते थे एंड विद इन अ ईयर दे वुड हैव अ स्मॉल बेबी एंड कम बैक विद द बेबी। ये कैसे हो सकता है? कुछ भी होता था। एक दिन पंडित जी आए अपने लैपटॉप लेके, कहने लगे एमपी जी और उषा जी, मैं ना आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैंने कहा नहीं हम लोग ये सब में नहीं बिलीव करते, और सब हटा दिया गुरुजी ने। आई एम नॉट गोइंग टू इवन एंटरटेन ऑल दैट, खाली गुरुजी का सत्संग करना है तो वो कर सकते हैं बस। तो कहते नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है कि आप लोग इतना बिलीव करते हैं गुरुजी में। हमने कहा आई डोंट वांट टू इवन गो इनटू दैट बिकॉज दिस इज बियॉन्ड, दिस इज नथिंग टू डू विद आवर स्टार्स, दिस इज ऑल गुरुजी's ब्लेसिंग।
It's up to him who it's everything is just Guruji. We have no capability, we are nothing. ये गुरुजी की जो ब्लेसिंग है सबके ऊपर बराबर है. नेवर इवन थिंक कि ऐसा क्यों वैसा क्यों. एवरीबॉडी इज इक्वल. जो आ रहा है उसको ब्लेसिंग मिल रही है. तो हम सब धरती पर ही हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है. वी आर ऑल इक्वल. एवरीबॉडी इज द सेम. किसी को भी हायरार्की गुरुजी ने नहीं करी हुई है अभी तक. देखिए कभी भी गुरुजी ने हायरार्की नहीं करी थी. सबको एक बराबर नीचे बैठाते थे. कोई ऊपर नहीं बैठता था. सारे लोग एक साथ खाते थे. कोई ड्राइवर के साथ खा रहा है, कोई नौकर के साथ खा रहा है, कोई अमीर के साथ, कोई गरीब के साथ. ये क्या है? गुरुजी चाहते थे सब बराबर है. सबको एक बराबर जो आता था सबको चरण छूने होते थे गुरुजी के. ये क्या है? कोई हार के लिए कि आप अगर मिनिस्टर हैं तो आप बस आके बैठ के आपने उनको प्रणाम भी नहीं किया और आप लंगर भी नहीं खाएंगे. वहां जो होता था वो गुरुजी रूल, उनका रूल होता था. ही इज द ओनली वन, ही इज द अल्टीमेट. किसी की कोई औकात नहीं है. वी आर जीरो. इस ऑल गुरुजी की नजर जब पड़ती है, जब वो सिखाना चाहते हैं, जो कराना चाहते हैं, वो हम सबको, संगत को उसी हिसाब से माध्यम बनाते हैं. और जैसे जैसे उनका हुक्म होता है वैसे वैसे चीजें होती हैं. अभी भी उस समय भी होती थी, अभी भी वैसा ही हो रहा है. एवरीथिंग इज द सेम. देयर इज नो डिफरेंस. मैं तो जिंदगी भर आपको सुना सकती हूँ कितनी कितनी छोटी से बड़ी बड़ी चीजें कैसे कैसे हो रही हैं. आप सोच सकते हैं कि कोविड में, सॉरी ये मेरा लास्ट होगा, मैं बहुत लंबा दे रही हूँ अंकल, आई एम सॉरी. ये लास्ट बस मैं एक दो सेंटेंस में खत्म करना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को भी गुरुजी ने कितना ब्लेस करा है. मेरे इन लॉज को भी ब्लेस करा है. और मेरे पेरेंट्स देखिए, माय फादर इज 96, माय मदर इज 89, एंड माय फादर ड्यूरिंग द कोविड ही हैड सम मेडिकल प्रॉब्लम. ही वेंट टू द ICU for 2 weeks. Not even one person could go and see him because of COVID. किस तरह से गुरुजी ने वहां से, और मैं यहाँ पर, किस तरह से गुरुजी ने उनको निकाल. और I didn't say anything. मैं तो, मुझे गुरुजी ने कहा हुआ है ना, मांगना नहीं है, ओनली प्रेयर्स हम अरदास कर सकते. तभी मैं कहती हूँ अरदास करो. आप हर सबके लिए अरदास करो. कोई आपके लिए भी अरदास कर रहा होगा ना. तो अरदास हमें एक दूसरे के लिए करनी है, मांगना नहीं है, खाली अरदास करना है. गुरुजी ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग्स, दैट्स इट. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. गुरुजी इट्स ऑल अप टू यू. आई एम जस्ट प्रेइंग, दैट्स इट. मेरा काम है खाली प्रे करना, दैट्स इट. एंड किस तरह से 2 हफ्ते के अंदर गुरुजी ने उनको निकाल करके, ही इज होम, ही इज फाइन, एवरीथिंग इज नॉर्मल. ऐसा हो सकता है 96 year old having a breathing problem and goes to the hospital ICU? कौन कर सकता है? It's only God. Guruji is God. It's all up to him. It's in his hand. We cannot dictate God. We cannot say कि मेरे लिए आप ये कर दो, उसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो. We cannot do that. That is beyond the nature. गुरुजी कहते थे मैं नेचर को नहीं बदल सकता हूँ, कभी कभी तुम्हें सहना पड़ता है ये. तो खाली हम अरदास ही कर सकते हैं. गुरुजी को खाली प्रे करिए. आप उनको डिक्टेट नहीं करिए, ना मांगिए कुछ, क्योंकि हम नादान है, हमें कुछ नहीं मालूम, गलत मांग लेते हैं. गुरुजी को सब कुछ मालूम है. अभी भी वो वैसे ही ब्लेस कर रहे हैं और ऐसे ही आप ब्लेसिंग्स लेते रहिए. ऐसे ही आप सत्संग सुनते रहिए, सुनाते रहिए. और ये टाइम ऐसे 6 महीने हो गए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आधा साल ऐसे ही गुजर गया. और जितना भी गुरुजी आगे का समय बिताए, हमें गुजरवाएंगे, वैसे ही वो भी गुजर जाएगा. गुरुजी, नो कंप्लेंट्स. मैं तो बड़ी खुश हूँ एक्चुअली. आई एम सो हैप्पी. आई फील कि आप लोगों के साथ शेयर करके मेरी मेमोरीज और भी क्लियर हो गई हैं, और भी मैं भी बहुत कनेक्टेड हो गई हूँ गुरुजी से. तो आई शुड थैंक द संगत, आई शुड थैंक ऑल ऑफ यू for giving us this opportunity to remember, go back to the memory lane. और एक संगत, एक सत्संग सामने आ जाता है, और एक मेमोरी छोटी बड़ी सब कुछ सामने आ जाती है. और गुरुजी का जैसे जैसे हुक्म होता है वैसे वैसे शेयर करने का मन होता है, वैसे शेयर करते हैं हम सारे. तो ये मौका तो बहुत ही प्रेशियस है हमारे लिए, और आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हम्बल्ड कि ये मौका मिल रहा है इस माध्यम से, और इस सेवादारों से, और सबसे बड़े गुरुजी की वजह से, और सारी संगत की, कि आप लोग सुनते हैं. और आई होप सुनने के साथ साथ हम सब अमल भी करें उसको, और उसकी एक डायरी बनाए. मैंने जैसे बोला है कि लिखते जाएं. एक आज का जैसे ये टॉपिक है कि कैसे पंडितों से और कैसे अपने कर्म अच्छा करना है, कैसे गुरुजी से जुड़ना है, कुछ मांगना नहीं है. जो जो आपको इसमें संगत में, सत्संग में, जो जो आपको अपने मन से ख्याल आ रहे हैं वो लिखते जाइए आप.
क्योंकि हम इतना सुनते हैं जूम में, इतने महीनों से सुन चुके हैं, पर अगर कभी किसी से पूछो तो याद नहीं आती हैं चीजें। हाँ बहुत अच्छा था पर याद नहीं है क्या बोला था आंटी ने, मालूम नहीं। तो गुरु जी का हुक्म जैसे जैसे होता है वैसे वैसे हमें सीखना भी है, खाली सुनना नहीं है, उस पर अमल भी करना है हमें। मंदिर में, बड़े मंदिर में जब खुलेगा किस तरह से जाना है हमें, किस तरह से वहां बैठना है, क्या करना है, सारी चीजें गुरु जी ने इस दौरान हम सबको सिखाई हुई हैं। तो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड शुक्राना गुरु जी।